YouTube वाले स्टार टीचर जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं। ये सब पत्रकार नहीं है, ये सत्ता का स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि वहां से दाल रोटी पैसे मिलते हैं। ये पत्रकार होने लायक ही नहीं है, दरबारी पत्रकार है ये पूरा। पता नहीं, मुझे डाउट भी होता है कि कॉलेज में ठीक से पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी। हाँ, कि टीचर जो पढ़ा रहा है, अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, वो सक्सेस रेट देखें। और इन्होंने कई जर्नलिस्ट पैदा किए हैं, जरा क्रिटिकल सवाल वाले ये भी देख लें। प्रेस क्या होता है, जर्नलिज्म क्या है, ये अगर इस पे लेख लिख दें एक छोटा सा वो, और खाली समझा दें हमें, खाली बता दें, तो हम समझ लेंगे कुछ जर्नलिस्ट। नॉर्वे का प्रेस देखा था ना, प्रधानमंत्री जी, वर्ल्ड के सबसे फ्रीएस्ट प्रेस से आप क्वेश्चन क्यों नहीं लेते? तो पत्रकार का काम होता है सवाल करना। ये तो मतलब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आधा घंटा बोल के दिखा दे किसी विषय पर, पब्लिक डोमेन में टेलीप्रॉम्प्टर पर बोल के भी वो लटपटा जाती है। तो स्टूडियो में गया, उनके साथ रहा हूँ, उसमें टेलीप्रॉम्प्टर चलता रहता है। ये पत्रकारिता क्या सिखाएंगे? यूट्यूबर और टीचर्स को क्या बोलेंगे? जो सीधे पेशावर पे कब्जा करवा देती हैं, लाहौर पे कब्जा हो जाता है, इस्लामाबाद पर कब्जा करवा देती हैं, धर्मेंद्र को 10 दिन पहले मार देते हैं, और 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे हैं, 1980 की खबर 26 में दिखा रहे हैं। ये पत्रकार है जो सत्ता की भाषा बोले। मैं तो भाषा पे मर्यादा रखता हूँ ना, मैं और बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पर, लेकिन जो जर्नलिस्ट जी हजूरी करे सत्ता की, वो कभी जर्नलिस्ट हो ही नहीं सकता। जर्नलिस्ट का काम होता है सत्ता से सवाल करना। ये सवाल किससे कर रही हैं? विपक्षी पार्टी से कर रही हैं। ये सवाल कर रहे हैं यूट्यूबर से कर रही हैं। अरे कोई आप देखते हैं आज तक? नहीं, हम तो नहीं देखते हैं। कौन सा चैनल देखते हैं? हम सोशल मीडिया ही देखते हैं ज़्यादा। हाँ, तो हम लोग टीवी चैनल नहीं देखते हैं। इनको छटपटाहट ये हो गई है कि जितने सीनियर जर्नलिस्ट, जो वाकई जर्नलिस्ट जिनको कहा जा सकता है, वो सारे यूट्यूब पर हैं, और उनकी व्यूज जो है ना ज़्यादा आ रही हैं। उनका कटाक्ष जो खान सर जैसे लोग हैं, चाहे विकास दिव्यकृति भी पढ़ाते हैं, भाई डिजिटल वर्ल्ड का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। आखिर ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, तो कभी इनकी हिम्मत है कि मोदी जी से पूछे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है? 90 बार पेपर लीक हो चुका है। मोदी जी से हिम्मत है कि पूछे कोचिंग सेंटर क्यों फ्लरिश हो रहे हैं? सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की हालत खराब क्यों हो रही है? भाई कोचिंग सेंटर, हम तो बचपन में कोचिंग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि स्कूल में ही पढ़ाई होती थी, मास्टर जी लोग पढ़ा देते थे। तो कोचिंग सेंटर अगर खुल रहा है और डिजिटल वर्ल्ड में लोग अगर पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल है ना, कि मोदी जी ने बंटाधार कर दिया है एजुकेशन का। अभी तो अब नीट के बाद सीबीएसई और उसके बाद सीयूटी भी नहीं इनसे संभल रहा है। सीयूटी का भी मामला खराब हो गया। एक परीक्षा संभल नहीं रहा। आज सुना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में धर्मेंद्र शास्त्री भवन में वहाँ आग लग गई है। कैसे लग गई आग? गर्मी हो रही है ना, गर्मी हो रही है, उसी रूम में खाली लगी है, वहीं पे शिक्षा मंत्रालय में। तो एक एग्जाम इनसे संभल नहीं रहा है, और ये चल हैं विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जैसे जो एंकर हैं, पत्रकार नहीं कहूँगा, उनमें बात करना समय की बर्बादी है। और एक पत्रकार हैं अवैश तिवारी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पोस्ट आज लिखा है, मैं पढ़ के सारे दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ कि अंजना को पहली नौकरी देने वाला एक मुसलमान था। दूरदर्शन पर एक खोजी शो आंखों देखी के समाचार संपादक शहजाद अख्तर ने शो की एंकर नलिनी सिंह के साथ मुलाकात करवाने में उनकी मदद की। कश्यप को शो के डेस्क पर काम करने के लिए रखा गया था। अंजना कश्यप को 1 साल के भीतर ही कश्यप जी न्यूज़ जैसे बड़े चैनल में पहुंच चुकी थी। उन्हें यहाँ एक बार फिर से डेस्क पर रखा गया। कारवां मैगजीन की एक स्टोरी में जी में काम करने वाले एक संपादक ने बताया कि इनकी नियुक्ति को लेकर प्रबंधन की ओर से निर्देश दिए गए थे, मैनेजमेंट की ओर से कहा गया वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पत्नी हैं, जिन्होंने अतीत में हमारी मदद की थी। तो क्या आईपीएस पति की सिफारिश से अंजना आगे बढ़ी? मतलब दूसरों के रहमो करम पर। तो वही तो ये पोस्ट लिखा है, पब्लिक डोमेन में है। नहीं, पति तो उनके अधिकारी हैं, आईपीएस से, तो उनके सिफारिश पे इनको नौकरी मिली थी। नहीं सर, 2 कौड़ी के बोल रही है ना टीचर। सवाल है कि मूर्ख लोग से क्या बोले। अरे अम्बेडकरनामा कब चला था? लॉकडाउन में ना। लॉकडाउन में उसी अम्बेडकरनामा से कितने लोगों को अम्बेडकर की राइटिंग स्पीचेज पढ़ाया गया? नंबर 1। नंबर 2, उसी से 5 किताबों की योजना बनी है, जिसमें से एक आ गई धर्मांतरण, उसी यूट्यूब से। एक 12 जून को आ रही अम्बेडकर और संसदीय लोकतंत्र। उसके बाद अगली किताब है अम्बेडकर और शिक्षा का सवाल।
श्रमिक आंदोलन और अंबेडकर, उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमने 5 किताबें लिखने की योजना बना ली, एडिट करने की। हैं, इनको क्या बताएं कि डिजिटल वर्ल्ड। पर ये जो सर यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ाते हैं तो सवाल करते हैं सर, लोग इन्हें बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, इससे जो है ना सरकार पे भी सवाल करते हैं ना, और सक्सेस रेट कर ले ना, इनका टीआरपी देख ले। जब तक सरकार के जी हजूरी नहीं करेंगे तब तो इन लोग का तो खाना भी, दाल रोटी भी मिलना बंद हो जाएगा। सर माफी की जगह ये कह रही हैं कि ये माफिया, कोचिंग माफिया, ये टीचर हो गए हैं, ये गरीब बच्चों के माँ बाप की गाड़ी कमाई को खा रहे हैं ये लोग। नहीं तो सरकार से सवाल पूछे ना कि कोचिंग मशरूम क्यों हो रहा है, मशरूमिंग क्यों हो रहा है कोचिंग का। सरकार से सवाल पूछो ना, सरकार क्यों नहीं व्यवस्था कर रही है। तो मोदी जी से, धर्मेंद्र प्रधान से पूछने की औकात तो है नहीं। अगर सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी व्यवस्थित तरीके से चले, 90,000 स्कूल बंद हो गए ना, तो हो गए ना बंद मोदी सरकार में। कितने स्कूल खोलें जरा पूछ लो। कोचिंग भी कराना तो सरकार जिम्मेदारी लेना कि हम करवाएंगे कोचिंग, शर्म आनी चाहिए। नहीं तो ये सवाल टीचरों से होना चाहिए, सरकार से होनी चाहिए ना, कि इतना जो कोचिंग खुला कि इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था को आपने चौपट कर दिया है, कमर्शलाइज कर दिया है शिक्षा व्यवस्था। बेतहाशा फीस बढ़ रही है मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। तो क्या ऐसे पत्रकारों की वजह से ही भारत की मीडिया 157वें नंबर पर? एकदम। पर सर टीचर शिक्षक तो गुरु के समान होता है ना। नहीं तो भाई किसके इशारे पे बोली हो, कि सरकार के इशारे पे? और क्या, उसको टीचर का मतलब ही पता है। इतने दिन से जर्नलिज्म कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हो, दौलत राम कॉलेज की, जामिया में पढ़ी है। इतने दिन से जर्नलिज्म कर रहे हैं, कितनी किताब जर्नलिज्म पे लिखा है आपने, कितने आर्टिकल छापे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर देख के आप वो भी ठीक से नहीं बोल पाते हो, बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है। हम लोग बोलते हैं तो 1-1 घंटा ऐसे बोलते हैं ना, बोल के दिखाए ना। तो कॉकरोच के बाद में 2 कोटी का बोला गया है, हमला क्या गया युवाओं का? युवाओं पे हमला है, युवाओं पे हमला है। और कितने ज्ञानवर्धन हुआ है सोशल मीडिया से, यूट्यूब चैनल से, बहुत सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे हम लोग पहले पेज नंबर के साथ बताते थे ना कि ये पेज नंबर में यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद कई लोगों ने पेज नंबर के साथ, रेफरेंस के साथ पढ़ाना शुरू किया। पर सर जैसे आपने कहा इसका रिजल्ट तो अच्छा रहा ना, लॉकडाउन में देखिए सब बैठ गए, इसी का सहारा रहा था। तब उस समय तो ये पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे थे, जय मोदी कर रहे थे, ताली थाली बजवा रहे थे, मोबाइल का टॉर्च जलवा रहे थे, 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे थे, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। हो गया कब्जा, एकदम रातों रात वहीं बिरयानी खाएंगे, हो गया। मैंने भाषा की मर्यादा रही, मैंने ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक सीरियस जर्नलिस्ट क्या होता है, वेल रिसर्च, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और सत्ता से सवाल करना। पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, तो पत्रकार कह रहा है कि 7 रुपये बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर से, है ना। तो 7 रुपये बढ़ने से खाली बाइक और कार थोड़ी चल रहा है भाई, ट्रक और सामान भी तो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो पब्लिक के जेब पे नहीं मार पड़ेगी। 4 महीने में 1500 से ऊपर गैस सिलेंडर चला गया कमर्शियल। कब तक बचाएगी मीडिया सरकार को सर? नहीं बचा पाएगी ना। अरे धीरे धीरे लोग इनको देखना ही बंद कर रहा है, इसीलिए इस तरह का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता। को हम भी तो नहीं देखते हैं, हम तो यूट्यूब चैनल पे सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं। सर मोदी जी तो कहते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़िए, पूरी दुनिया में ऑनलाइन तो दुनिया, मोदी जी जो है डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। सोचो, मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया होगा, कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं, सीधे यूपीआई करो, डिजिटल ही होगा हाँ, सब कुछ। इनको चिढ़ इसलिए है ना कि यूट्यूबर्स जितने हैं, टीचर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर और उनकी बातें ज़्यादा गंभीरता से ली जा रही हैं, सुनी जा रही है, इसलिए इनको चिढ़ है। पर सर प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, माफिया तो बन ही गए ना, वो भी बन गए हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा, ये बताइए मुझे। सरकार को करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो इस अंजना ओम कश्यप को यह सवाल सरकार से पूछना चाहिए था ना कि इतनी मशरूमिंग जो हो रही है कोचिंग सेंटर की, क्यों हो रही है। मतलब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, कभी गलत क्वेश्चन नहीं आता था, अब तो एग्जाम में भी गलत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब। सीयूटी और सीबीएसई या नीट तो छोड़ दीजिए, ये तो बेड़ा गर्क हो चुका है। लोग कह रहे ये हैं सब जितने नेता, ये पत्रकार सब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। वायुसेना मंगवा लीजिए, सब उन तो मंगवा ही रहे हैं ना वायुसेना, वो तो ठीक तो किया है ना। हिंदू मुसलमान गाय गोबर यही कर रहे थे ना।
हम तो आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ के जितने मुसलमान हैं वो गाय खरीदना ही बंद कर दें। तो कर तो दिया सर बंद। नहीं, पूरे देश में गाय खरीदना बंद कर दे। जाके उत्तर प्रदेश में सांड का तांडव देखिए, सड़क पे लोगों को पटक पटक के मार दे रहा है, खेत में जाके फसल बर्बाद कर दे रहा है। तो मत खरीदो गाय, गाय इनके पास छोड़ो। गाय का बीफ का एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 10 कंपनी में जो है ना 9 हिंदू हैं। तो मोदी जी क्यों नहीं स्लॉटर हाउस बैन करते हैं? 14 साल की से कम उम्र की गाय माता हो गई और 14 साल के ऊपर वाली दादी है, तो दादी को बेच सकते हो, कटवा सकते हो, है ना। ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा बीजेपी सरकार का सबके सामने आ गया है। तो कि गाय से इनको प्यार नहीं है, गाय के नाम पर राजनीति करना है, गाय को एक राजनीतिक पशु बना दिया। बीजेपी और आरएसएस भी तो यही चाहती है ना कि गाय की सुरक्षा हो, रक्षा हो। अब तो मुसलमानों ने भी कह दिया भाई आपकी, हाँ तो वो 15 साल से 3 टर्म तो आपकी सरकार है। तो वो बंगाल में कह रहे हैं कि 14 वर्ष के ऊपर वाला काट सकते हैं, उसके बाद वो गाय नहीं रही, सब्जी भाजी तरकारी हो गई। एक मिथुन भी और हाँ, और असम में कहना कि अपने घर में आप गाय खा सकते हैं। गोवा में जाके यही बात बोलिए ना, आपकी सरकार है। पुडुचेरी में जाके बोलिए ना, ये आपकी सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में जाके बोलिए ना, आपकी सरकार है। तो देश की जनता को पता लगना चाहिए कि हिंदू, मुसलमान और गाय कर इनके लिए सिर्फ जो ना एक राजनीतिक यूएसपी है, राजनीतिक एजेंडा है और कुछ भी नहीं। मतलब गाय से कोई लेना देना नहीं। रोड पे गाय चलती रहती है, प्लास्टिक खाती रहती है। गाय से कोई, गाय को राजनीतिक पशु बनाया है। तो मुसलमानों ने फंसा दिया क्या बीजेपी? एकदम फंसा दिया, एकदम सारे मुसलमान देश भर का इनका गाय मत खरीदो, जाके गौशाला खोले, अपना जो करना है करें। में तो हाल देख रहे हैं 500 राजस्थान में देखा ना, अभी सोशल मीडिया पे ही वायरल था तस्वीर। गोरक्षक खाली उत्तर प्रदेश में हिंदी पट्टी में, हिंदी बेल्ट में गोरक्षक घूमते हैं। वो पता नहीं ठीक से जांच करोगे तो वही गाय लेके वही बेच देता होगा। हाँ, ये भी आरोप लगा गौशाला। सर गाय दूध देते, वोट भी देते क्या बीजेपी के लिए? बहुत ज्यादा, हिंदी पट्टी में खासतौर